दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के उस बड़े गेम की जहां अमेरिका, चीन, रूस और ईरान जैसे देश अपनी कूटनीतिक बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन बाजी पूरी तरह से भारत मार रहा है। बीजिंग के सत्ता के गलियारों में इस समय जबरदस्त घबराहट और बेचैनी का माहौल है, क्योंकि नई दिल्ली ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सीधे तौर पर ड्रैगन की सबसे कमजोर नस पर जोरदार प्रहार किया है। क्योंकि भारत ने अचानक ही वियतनाम को ब्रह्मोस देकर देने का ऐलान कर हड़कंप मचा डाला है, जिसके बाद चीनी सेना में खौफ का माहौल है, क्योंकि जानते हैं कि ब्रह्मोस एक बार चली तो बचने के कोई चांस नहीं है। सवाल है कि आखिर भारत ने अचानक फिलीपींस के बाद सीधे वियतनाम को ही ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला इतनी तेजी से क्यों किया? क्या चीन के मलक्का डिलेमा पर अब भारत ने असली चक्रव्यूह बिछाना शुरू कर दिया है? सालों से चीन भारत के इर्द गिर्द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली रणनीति के तहत बंदरगाह और सैन्य बेस बना रहा था। उसका मुख्य इरादा हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से घेरने का था। लेकिन अब वक्त और हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत ने अपनी पुरानी डिफेंसिव नीति से बाहर निकलकर सीधे तौर पर ऑफेंसिव डिप्लोमेसी अपना ली है। नई दिल्ली का सीधा और स्पष्ट संदेश है, अगर आप हमारे आंगन में बेवजह की दखलंदाजी करेंगे तो हम आपके दरवाजे के ठीक बाहर जाकर अपनी रणनीतिक तोपें तैनात कर देंगे। यहां पर एक सवाल बनता है कि आखिर चीन को ब्रह्मोस से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? क्या उसे अच्छी तरह से पता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी तेल सप्लाई और व्यापारिक सांसें पूरी तरह से रोकी जा सकती हैं? इस सवाल का सटीक जवाब चीन के उस गहरे खौफ में छिपा है, जिसे वो हमेशा पूरी दुनिया से छिपाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। इस पूरे ग्लोबल गेम को गहराई से समझने के लिए हमें चीन की सबसे बड़ी सामरिक कमजोरी यानी मलक्का स्ट्रेट को बारीकी से समझना होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित यह एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को सीधे तौर पर जोड़ता है। इसी छोटे से रास्ते से चीन का 80% से ज्यादा कच्चा तेल और दुनिया भर का 2/3 व्यापार गुजरता है। हर साल इस जलमार्ग से लगभग $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा का ग्लोबल ट्रेड होता है, जिससे यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में गिना जाता है। कुछ जगहों पर तो यह जल मरुमध्य महज 3 किलोमीटर तक संकरा हो जाता है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर किसी भी विवाद या संघर्ष की स्थिति में इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो चीन की विशाल अर्थव्यवस्था कुछ ही हफ्तों में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसी भारी निर्भरता को कूटनीतिक भाषा में मलक्का डिलेमा कहा जाता है। लेकिन भारत ने ऐसा क्या बड़ा कदम उठा लिया है कि चीन की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है? भारत ने ठीक इसी मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर बसे देश वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक बहुत बड़ी डील को फाइनल करने की दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो वियतनाम की लोकेशन बहुत ही क्रिटिकल और संवेदनशील है। वियतनाम के कैमरान, हाउदा और मुइने जैसे बेस सीधे तौर पर दक्षिण चीन सागर के मुहाने पर स्थित हैं। चीन का जो भी कमर्शियल जहाज या युद्धपोत मलक्का स्ट्रेट से होकर निकलेगा, उसे हर हाल में वियतनाम के तटवर्ती इलाकों के बिल्कुल पास से ही गुजरना होगा। अब अगर वियतनाम के इन तटों पर दुनिया की सबसे तेज और अचूक मिसाइल ब्रह्मोस पूरी तरह से तैनात हो, तो क्या चीन समंदर में अपनी मनमानी कर पाएगा? क्या भारत अब पहली बार हिंद महासागर से निकलकर सीधे दक्षिण चीन सागर में रिमोट प्रेशर स्ट्रेटजी लागू कर रहा है, ताकि कोई भी संघर्ष भारत की मुख्य सीमा से बहुत दूर लड़ा जाए? इसका जवाब भारत की नई और आक्रामक विदेश नीति में बिल्कुल साफ नजर आता है। ब्रह्मोस दुनिया की कोई साधारण मिसाइल नहीं है। यह मिसाइल मैक 2.8 से 3 की भयंकर स्पीड से उड़ान भरती है। तकनीकी डिटेल्स को सरल भाषा में समझें तो इसकी स्पीड लगभग 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी और खतरनाक खासियत यह है कि यह समंदर की सतह से बिल्कुल चिपक कर उड़ान भरती है, जिसे रक्षा विशेषज्ञ सी स्किमिंग तकनीक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुश्मन का कोई भी एडवांस रडार इसे तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाता जब तक कि यह अपने टारगेट को पूरी तरह से नेस्त नाबूद न कर दे। इसकी मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर तक की एक्सपोर्ट रेंज में मानी जाती है। चीन के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी जरूर हो सकती है, लेकिन ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट करना उसके सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी
लगभग असंभव काम है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर वियतनाम को ब्रह्मोस देने के पीछे सिर्फ हथियार सौदा है या भारत गुपचुप तरीके से आसियान देशों का एक मजबूत एंटी चाइना सिक्योरिटी नेटवर्क तैयार कर रहा है? दरअसल नई दिल्ली का विजन इस समय बहुत बड़ा और व्यापक है। वियतनाम से पहले भारत ने फिलीपींस को भी ब्रह्मोस सिस्टम की डिलीवरी सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। दक्षिण चीन सागर में चीन अपने छोटे पड़ोसियों, खास तौर पर फिलीपींस और वियतनाम की समुद्री संप्रभुता को लगातार चुनौती देता रहा है। वहां उसने गैरकानूनी तरीके से कृत्रिम द्वीप बनाकर अपने मिलिट्री बेस स्थापित कर लिए हैं। लेकिन फिलीपींस में ब्रह्मोस पहुंचने के बाद से ही चीन की नौसेना को अपनी पेट्रोलिंग का दायरा और तरीका दोनों बदलने पड़े हैं। अब वियतनाम की बारी आ चुकी है। क्या चीन को सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि भारत, वियतनाम, फिलीपींस और जापान एक साथ मिलकर यानी मलक्का स्ट्रेट के आसपास एक ऐसा भारी दबाव बना देंगे जिससे ड्रैगन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से घुटनों पर आ जाए? यह कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि समंदर की लहरों पर लिखा जा रहा नया जियोपॉलिटिकल सच है। चीन ने सालों से भारत को घेरने के लिए म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और जिबूती में अपने नेवल बेस बनाए थे, लेकिन भारत ने पूरी खामोशी के साथ चीन की इसी चाल को उसी के खिलाफ पलटते हुए नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया। भारत ने ओमान के दुक्म पोर्ट, इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट, सिंगापुर के चांगी नेवल बेस और अब फिलीपींस तथा वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप करके चीन को उसी के घर में घेरने का पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। आखिर भारत ने ठीक ऐसे समय पर यह कदम क्यों बढ़ाया जब चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों और जासूसी जहाजों की मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है? क्या यह सीधा जवाब है बीजिंग की घेराबंदी की कोशिशों का? बिल्कुल, यह नई दिल्ली का वो कूटनीतिक पलटवार है जिसकी गूंज सीधे बीजिंग के सत्ता प्रतिष्ठानों में बहुत जोर से सुनाई दे रही है। वियतनाम और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर बहुत पुराना और गहरा सीमा विवाद चल रहा है। बीजिंग जिस समुद्री क्षेत्र पर अपना ऐतिहासिक दावा ठोकता है, जिसे वो 9 डैश लाइन कहता है, उसी इलाके में वियतनाम भी अपनी संप्रभुता और अधिकार जताता है। आज तक वियतनाम के पास केवल पुरानी तकनीक वाले तटीय रक्षा सिस्टम मौजूद थे, जो चीन के विशाल जंगी जहाजों के सामने थोड़े कमजोर साबित होते थे। लेकिन ब्रह्मोस के आते ही वियतनाम की कोस्टल डिफेंस यानी तटीय सुरक्षा की ताकत रातों रात कई गुना बढ़ जाएगी। अगर चीन की नेवी अब दक्षिण चीन सागर में कोई भी आक्रामक हरकत करती है, तो वियतनाम अपने ही तट से उसके बड़े से बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर समूहों को निशाना बना सकेगा। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक रणनीतिक डिटरेंस है, यानी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ जो दुश्मन को कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर दे। इस खौफ का सीधा असर चीन के ग्लोबल व्यापार पर कैसे पड़ेगा, ये जानना और भी ज्यादा दिलचस्प है। चीन की पूरी इकोनॉमी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट पर ही टिकी हुई है। उसका व्यापार मलक्का के इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर दक्षिण चीन सागर में शक्ति संतुलन बदलता है और वियतनाम जैसे देशों का सैन्य दबदबा बढ़ता है, तो चीन के कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। कोई भी ग्लोबल शिपिंग कंपनी रिस्क वाले इलाके से अपने जहाजों को गुजारने के लिए बहुत भारी इंश्योरेंस प्रीमियम मांगती है। इससे चीन का माल महंगा हो जाएगा और उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा जाएगी। भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस देकर चीन की इस दुखती रग को बहुत ही जोर से दबा दिया है। भारत बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आज के आधुनिक दौर में कोई भी मुकाबला केवल हथियारों से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर और स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स की घेराबंदी के जरिए जीता जाता है। क्या चीन इस भारी दबाव को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा या वो भारत के खिलाफ अपनी बौखलाहट में कोई नया फ्रंट खोलने की तैयारी करेगा? कूटनीतिक नजरिए से देखें तो चीन इस रक्षा सौदे का खुलकर विरोध भले ही न कर पाए, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और वो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के फैसले पूरी तरह से खुद लेता है। लेकिन कूटनीतिक हलकों में ये बात एकदम साफ है कि बीजिंग अंदर ही अंदर बुरी तरह से छटपटा रहा है। चीन इसके जवाब में हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाजों की गश्त और ज्यादा बढ़ा सकता है, या फिर क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का दिखावा कर सकता है। लेकिन 2026 के इस दौर में भारत ने भी अंडमान और ग्रेट निकोबार में
अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि मलक्का स्ट्रेट से निकलने वाला हर चीनी जहाज चौबीसों घंटे भारत के एडवांस रेडार और घातक मिसाइलों की सटीक रेंज में रहता है। यानी भारत ने मलक्का के इस तरफ अंडमान निकोबार से और उस तरफ वियतनाम तथा फिलीपींस के जरिए एक ऐसा मजबूत और अचूक शिकंजा कस दिया है जिससे बचकर निकलना ड्रैगन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।